तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्बार्केयर के साथ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 25th लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी जस्ट हम लोग कवर किए हैं पैरेलल रिएक्शन को। तो पैरेलल रिएक्शन के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन को। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखेंगे हम लोग। हाँ जी बोलिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखेंगे हम लोग। बोलिए, कुछ बोल रहे थे कोई? ओके हाँ, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन के काइनेटिक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सीक्वेंशियल रिएक्शन है क्या, कैसे रिएक्शन को हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। जैसे पहले रिएक्शन में क्या था, ए से ही दो प्रोडक्ट बन रहा था, एक ही कंटेनर में एक ही जो रिएक्टेंट था वही से मतलब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। तो वैसे को हम लोग कर देते पैरेलल रिएक्शन। लेकिन सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, तो सीक्वेंशियल रिएक्शन वो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जब एक कोई कंटेनर ले लिए, तो ए से कुछ बी बना, फिर बी से कुछ सी बना, फिर सी से कुछ डी बना, फिर डी से कुछ ई बना, फिर ई से कुछ एफ बना, एफ से कुछ जी बना, जी से कुछ एच बना। कहने का मतलब क्या, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। कहने का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि सी का रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब सी यहाँ पे कितना मौजूद है, मतलब सी के अमाउंट में कितना का चेंज आएगा एकदम छोटे से टाइम में। हम क्या बात कर रहे हैं, गौर से देखो, हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो अपना सी है, सी के अमाउंट में एक छोटे से टाइम में डेल्टा टी के, मतलब डेल्टा की या डी टी रख लो, एकदम छोटा सा टाइम, छोटे से डी टी टाइम में कितना का चेंजिंग आएगा इसके कंसंट्रेशन में। तो पहले देखो तो चेंजिंग कैसे आएगा, तो सी में चेंजिंग कैसे आएगा। देखो सी पहला नंबर बी से बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ सी एक कंटेनर होगा, इसमें पहले यहाँ से बी से टूट करके सी कुछ बना होगा, सी का कुछ निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ से फिर सी से टूट कर डी बन गया, मतलब यहाँ से कुछ हट गया, मतलब कुछ निकल गया, मतलब इधर से आके बन रहा है, इधर से आके घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने और घटने का रेट होगा ना, इसी रेट को हम लोग अच्छे से मेजर करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग उसका निकालने का तरीका देखेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे डी का ही ले लेते हैं, तो डी मतलब डी बन रहा है किधर से, सी से बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ बनेगा, कुछ बनने का मात्रा होगा, मतलब इसका जो बनने का कुछ रेट होगा। बनने के रेट के बाद इसमें से कुछ घट रहा है, इसमें से जो बना है उसमें से निकलेगा, निकल करके ई बनेगा, ठीक है। तो मतलब ए डी जो है ना अपना, यहाँ पे डी एपियर भी हो रहा है और डिसएपियर भी हो रहा है। एपियर कहने का मतलब बन भी रहा है, और डिसएपियर करने का मतलब टूट भी रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से हट भी रहा है, घट भी रहा है इसका अमाउंट यहाँ पर से, ठीक है। तो क्लियर हुआ, डी के पास क्या क्या, डी के साथ क्या क्या कांड हो रहा है यहाँ पर में, डी के साथ या सी के साथ क्या क्या कांड हो रहा है बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे डी और सी के साथ क्या कांड हो रहा है, तो यार डी और सी जो है ना अपना, मतलब बन भी रहा है और टूट भी रहा है, बन भी रहा है और टूट भी रहा है। ये चीज़ क्लियर है सबको। और सीक्वेंशियल रिएक्शन, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, सीक्वेंशियल रिएक्शन एक लगातार रिएक्शन को कहते हैं, ऐसा रिएक्शन जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा बन रहा हो, इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ए से क्या बना आपका यहाँ पर में, ए से टूट करके बी बना, फिर बी से टूट करके सी बना, फिर सी से टूट करके डी बना, डी से ई, ऐसे करके बनते चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन में कोई तकलीफ नहीं है अभी। और दूसरा चीज़ कि आपको इस चीज़ में तकलीफ नहीं है कि अगर छोटे से टाइम में कितना का चेंजिंग, कैसे चेंजिंग आ रहा सी में या डी में, तो पता चलेगा। क्या बोले, आपका साउंड क्लियर नहीं जा रहा? हाँ जी सोनू, साउंड क्लियर जा रहा है क्या? सोनू साउंड क्लियर जा रहा है क्या? हाँ तो आप नेटवर्क एरिया में जाइए, शिवम, शिवम नेटवर्क एरिया में जाइए। अरे क्या कहते हैं, ये जो अपना वेदर, ख़राब वेदर होने की वजह से आपका नेटवर्क भी प्रॉब्लम देता है। आपका बादल वादल लगा रहता है ना, तो नेटवर्क भी प्रॉब्लम देता है बारिश वारिश के मौसम में। तो थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में रहिए क्लास के टाइम में। तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग अभी समझ रहे थे सीक्वेंशियल रिएक्शन किसको कह रहे हैं। और दूसरा चीज़ समझे कि जो अपना अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन हो रहा है, तो बीच में कोई अगर हम लोग रिएक्टेंट ले लेते हैं, लाइक सी हो गया, लाइक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, और सी और डी को जैसे कि हम ऑब्जर्व करना चालू करते हैं, तो डी के साथ अगर हम बात करते हैं, डी को चेक करो कि डेल्टा टी जो मतलब डी टी जो अपना है, मतलब एकदम छोटे से टाइम में सी के साथ क्या क्या कांड हो गया। तो आपको पता चल गया कि सी तो बना भी है बी से टूट के सी बना भी है, मतलब सी का अमाउंट में यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा होगा, ठीक है। मतलब सी यहाँ पे एपियर हो रहा होगा, सी यहाँ पे बन रहा होगा। तो सी बनेगा भी और घटेगा कैसे, सी घटेगा कैसे, तो घटेगा क्या है कि सी से टूट करके क्या बन रहा है, यहाँ पे डी बन रहा है। सबको क्लियर, यहाँ से सी से टूट करके क्या बन रहा है, डी बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न, सब कुछ क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे। आशु क्लियर? हाँ जी आशु क्लियर? क्लियर नहीं है? आप बाहर थे क्या, क्लास से बाहर थे क्या? ओके
ओके ओके, हम सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में बता रहे थे कि सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, मतलब व्हाट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे रिएक्शन को कहेंगे, अगर हम कहीं पे रिएक्शन होते हुए देख रहे हैं तो हम कैसे रिएक्शन को कह देंगे कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। तो अगर हम कहीं पे रिएक्शन होते हुए देख रहे हैं और वहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक रिएक्टेंट है, वो टूट करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया, और फिर वो प्रोडक्ट जो बना वो टूट करके तीसरा प्रोडक्ट बनाया, तीसरा प्रोडक्ट जो है वो टूट कर चौथा प्रोडक्ट बनाया। वैसे ही जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर से ए टूट करके बी बनाया, बी टूट कर सी बनाया, सी टूट कर डी बनाया, डी टूट कर ई बनाया, ई टूट कर एफ बनाया, एफ टूट कर जी बनाया, जी टूट कर एच बनाया। ऐसा हुआ रिएक्शन ना। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल रिएक्शन नहीं कहेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन कहेंगे। पैरेलल रिएक्शन किसको कह रहे थे, तो पैरेलल रिएक्शन कह रहे थे जब एक ही कंटेनर में एक ही अभिकारक दो दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा होता है एक साथ में। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग पैरेलल रिएक्शन कह रहे थे। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन किसको कह रहे हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे रिएक्शन को कहते हैं, जब कोई एक रिएक्टेंट टूट करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट से टूट करके कोई तीसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट से टूट करके कोई चौथा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट से टूट करके कोई पांचवा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बनते जाता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। मतलब सीक्वेंस से कोई रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक के बाद एक रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया आशु आपको, मतलब सीक्वेंशियल रिएक्शन कैसे रिएक्शन को कहेंगे, समझ में आ गया। ओके ओके। एंड दूसरा दूसरा चीज़ जो, अच्छा टाइम वाला भी समझ लीजिए, टाइम वाला भी आपको बताते हैं। टाइम वाला में हम क्या बताएं कि जब एक कोई प्रोडक्ट बन गया अपना, लाइक यहाँ पे सी बन गया या डी बन गया, चलो हम कोई नया प्रोडक्ट ही ले लेते हैं, लाइक यहाँ पे क्या एफ है, एफ को ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ क्या हो रहा है, एफ में हम पूछ रहे हैं कि एफ में एकदम छोटे से टाइम में कितना का चेंजिंग आया, कैसे कैसे चेंजिंग आया, एकदम छोटे से टाइम पे इस एफ पर क्या क्या तांडव हुआ। तो बताओ क्या क्या तांडव हुआ। पहला नंबर तो एफ बना, एफ का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, ई से टूट करके एफ बना, क्या टूट कर बना हुआ, ई से टूट करके एफ बना, मतलब ऐप बनना चालू हुआ। मतलब एक कंटेनर है अपना यहाँ पर में, तो वो ई जो टूटा ना, तो ई टूट कर यहाँ पे ऐप का कुछ निर्माण होना चालू हो गया, निर्माण होना चालू हुआ, मतलब कुछ इसका कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ऐप से टूट कर जी बन रहा है, मतलब इसमें से जो कंसंट्रेशन है ना, इसमें से घटना भी चालू हो गया, कहीं इसमें से कुछ निकलना भी चालू हो गया, कहीं किससे टूट टूट कर क्या बन रहा है, जी बन रहा है। मतलब एकदम छोटे से टाइम में अगर देखें हैं कि कैसे कैसे उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ पता चलेगा कि एफ एपियर भी हो रहा है और डिसएपियर भी हो रहा है। मतलब एफ जो है बन भी रहा है और टूट भी रहा है। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन में जो अपना मिडिल प्रोडक्ट होता है, तो मिडिल प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, बन भी रहा होता है और टूट भी रहा होता है। समझ में आया क्या आंसू, समझ में आया, सबको समझ में आया क्या ये मिडिल प्रोडक्ट के बारे में। मिडिल प्रोडक्ट क्या कर रहा होगा, बन भी रहा होगा और टूट भी रहा होगा। इसको समझ में आया सब कुछ, क्या सबको साउंड जा रही है, हेलो जी। तो अब हम लोग देखो एक नया हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक चलो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, एक नया सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस पर पूरा का पूरा डेरिवेशन करेंगे। किसका, केमिकल काइनेटिक्स में जो भी हम लोग रेट लॉ का डेरिवेशन कर रहे थे, तो वही डेरिवेशन करेंगे हम लोग। ओके, तो चलो उसको डेरिवेशन करते हैं। आपको लेट से साउंड जाता है क्या आशु, आपको लेट से साउंड जाता है आशु। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको बोले कि अभी सीक्वेंशियल रिएक्शन को हम लोग करेंगे आगे। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हम देखो मतलब फॉर अ रिएक्शन मतलब एक छोटा सा हम रिएक्शन लेने वाले हैं। गौर से देखो कौन सा रिएक्शन लेंगे हम, एकदम सिंपल सा रिएक्शन लेंगे। इसमें जरा सा पहचानना कि कौन सा प्रोडक्ट जो होगा। पहला नंबर ये रिएक्शन समझो कौन सा रिएक्शन हम ले रहे हैं। एक रिएक्शन है, गौर से देखिए सब लोग, ए से टूट करके और बन रहा है बी, और बी से टूट करके बन रहा है सी। बस इतना ही का हम लोग डेरिवेशन करेंगे अपना। मतलब हाँ एग्जाम में भी पूछेगा तो 3 से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। इसका K1 है रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ये अपना पता चल गया, ठीक है। और हाँ सीक्वेंशियल रिएक्शन में भी पैरेलल रिएक्शन की तरह कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा ऑर्डर होगा बताओ रे, कौन सा ऑर्डर होगा बच्चा, बताओ रे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे सीक्वेंस पैरेलल रिएक्शन में होता था छोटे छोटे स्टेप्स का 1, वैसे ही इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। प्रिंस, शिवम, आशु सब कुछ क्लियर है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होगा। वैसे ही जैसे कि पैरेलल रिएक्शन में जब स्टेप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर अपना स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसे कि पैरेलल रिएक्शन में क्या होता था, यहाँ से ए से बी भी बन रहा था, ए से सी भी बन रहा था, मतलब ए से सी भी बन रहा था। तो यहाँ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन करने का मतलब पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप। तो ये जो स्टेप्स ऑफ रिएक्शन छोटा छोटा जो स्टेप है, सारा का सारा ऑर्डर क्या था, सारे के सारे रिएक्शन का ऑर्डर 1 था, ऑर्डर 1 था। तो वही बोल रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी सीक्वेंशियल रिएक्शन में भी ऑर्डर अपना 1 होगा, ठीक है, ऑर्डर 1 होगा। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें पता चल गया अपना ऑर्डर 1 होगा।
चल उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग करने के लिए क्या चीज़। सबसे पहले इसमें हम पहचानने के लिए बोलेंगे आप लोगों को कि वैसा कौन सा प्रोडक्ट है जो बन भी रहा है और टूट भी रहा है, जो अपीयर भी हो रहा है और डिसअपीयर भी हो रहा है। पहचानो जल्दी से, पहचानो तो जाने, जल्दी पहचानो। शिवम पहचान पाए क्या? कौन सा? कोई नहीं पहचान पाया क्या? इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बन भी रहा है और टूट भी रहा है? वेरी गुड। सी जो है अपना बन भी सी जो है अपना बन भी रहा है और टूट भी रहा है, ठीक है। और बाकी रहा बात ए का, तो ए तो सिर्फ टूट रहा है, और बाकी रहा बात सी का, तो सी तो सिर्फ बन रहा है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? में ए सिर्फ टूट रहा है, ए टूट करके बी बन रहा है और बी टूट करके सी बन रहा है। मतलब कहने का मतलब सी जो है सिर्फ और सिर्फ बन रहा है, ए जो है सिर्फ और सिर्फ टूट रहा है, लेकिन बी जो है क्या हो रहा है, इधर से देखो बन भी रहा है और इधर से देखो टूट भी रहा है। मतलब बी टूट भी रहा है और बन भी रहा है। ए सिर्फ और सिर्फ टूट रहा है, सी सिर्फ और सिर्फ बन रहा है, ठीक है। इतना अपना पता चल गया, ठीक है। चल ठीक है, इतना पता करना था अपन को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना पता कर लिए, इतना पता करने आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चल आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया जी सेम टू सेम वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे। अगर कोई रिएक्शन ऐसा दे देता तो हमको फाइंड करने के लिए क्या बोलेगा? टी टाइम के बाद ए का कंसंट्रेशन, टी टाइम के बाद बी का कंसंट्रेशन, टी टाइम के बाद सी का कंसंट्रेशन। तो इस रिएक्शन में क्या करता है ना कि इनिशियली आपको दे देगा टी इज इक्वल्स टू 0 पे, टी जब 0 होगा ना तब ए का कंसंट्रेशन आपका दे देगा कि ये अपना क्या है, ए नॉट है। क्या है? ए नॉट है। मान लेते हैं कि ए ही दे देता है, ठीक है। ए नॉट है जो कि ए है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आपको दे देता है इनिशियली, और उसके बाद बोलता है कि आप फाइंड करना चालू करो ए टी, मतलब टी इज इक्वल्स टू टी पर में सबका कंसंट्रेशन, मतलब ए टी फाइंड करो। टी इज इक्वल्स टू टी पर में ए का कंसंट्रेशन क्या होगा? ए टी होगा। बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? बी टी होगा। और सी का कंसंट्रेशन क्या होगा? टी इज इक्वल्स टू टी पर में सी टी होगा। चल ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है? ए टी, बी टी और सी टी, बस इतना ही तो फाइंड करना है। ये फाइंड करने आ गया आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन खत्म, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन में ग्राफ भी देखेंगे, वो ग्राफ देखेंगे जो अभी इसको समझ में आया होगा, जिसको जिसको समझ में आया होगा। ये जो है ए सिर्फ और सिर्फ टूट रहा है, बी सिर्फ और सिर्फ बन रहा है, मतलब बी जो है बन भी और टूट भी रहा है, सी सिर्फ और सिर्फ बन रहा है। ये जिसको जिसको अच्छे से समझ में आया होगा उसके लिए ग्राफ समझना आसान होगा। बाकी हमको तीन ही चीज़ समझना है, अभी ग्राफ समझेंगे, ए टी बी टी और सी टी निकालना देखेंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास को कवर करेंगे और सीक्वेंशियल रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन के थ्योरी को अच्छे से दिमाग में रखना। हम एक क्वेश्चन सबमिट आपको भेजेंगे, उस क्वेश्चन को बना लोगे, आपका सीक्वेंशियल रिएक्शन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सीक्वेंशियल अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सेम टू सेम अभी जैसा जैसा हम करते जा रहे हैं वैसा वैसा करोगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सीक्वेंशियल रिएक्शन से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम पूछता है, आपका जो ये पूछेगा आपको पूछता ही नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आपको अगर पूछेगा भी क्वेश्चन तो ऐसे ही जैसे कि आपको हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं वैसे ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन पूछेगा, लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम सब लोग दिमाग में रखना, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा हम बोर्ड के लिए बताएं, एंड जेई के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो श्योर रखोगे, तो बोर्ड का जेई में जो है इस सब चीज़ों से, इन सब टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही आते हैं। या फिर आपको पूछेगा जैसे कि अगर कोई सीक्वेंशियल रिएक्शन हो रहा है, ए से बी, बी से सी, ठीक है, तो बताओ बी जो है सो बन भी रहा, टूट भी रहा, इस टाइप का कुछ पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अच्छे से समझते जाओ, बस इनफ जो बताएंगे वो काफ़ी होगा, ठीक है। तो अभी चल ए टी बी टी सी टी निकालना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए टी निकालेंगे। फॉर ए टी, चल किसके लिए बात कर रहे हैं सबसे पहले बताओ? फॉर ए टी मतलब ए के कंसंट्रेशन के बारे में सबसे बात कर रहे हैं, वो भी टाइम टी पर में, ठीक है। जिसको हम लोग सीधे सीधे ए से भी कंसंट्रेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ए से भी सूचित कर सकते हैं, इसको ऐसा भी हम सूचित कर सकते हैं, इसमें कोई दो मर्जी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी ए टी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सोचो ए टी का कैलकुलेशन कैसे होगा, सोचो दया, सोचो ए टी का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो कि ए जो है क्या हो रहा है। मैंने देखो ए वाला जो रिएक्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ ए टूट रहा है और बी बना रहा है। ए के टूटने का रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है। तो मतलब एकदम सेम टू देखो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, ए टूट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे गौर से देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब कैसे हो रहा था, सेम टू सेम वही देखना और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। जिसको फर्स्ट ऑर्डर क्लियर होगा ये क्लियर है उसका। तो यहाँ पे मेनली कुछ भी प्रोडक्ट बने, बी कुछ भी बने, मतलब मान लो सीधे से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, ए टूट करके कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट K1 है, ऑर्डर 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या करते थे? माइनस ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी बराबर क्या लिखते थे? बताओ रे, बताओ जरा, बताओ सबका सब बताओ। K1 इंटू क्या लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ ए
का पावर में क्या लिखते थे, एक्स, और एक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाता है सीधे सीधे K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या है 1। और 1 तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ हो जाएगा ना, माइनस ऑफ डी कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी बराबर क्या हो गया अपना, बताओ तो K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। यही ना, सबको ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बच्चा। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, ये AT ही तो फाइंड करना है। तो चलो AT फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको सब सिर्फ हम बताए हुए थे कि जो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए वाला टर्म को एक साइड ले आओ, कंसंट्रेशन, अब बाकी सबको एक साइड फेंक दो, माइनस ऑफ K1 इंटू डी टी एक साइड फेंक दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, इसका इंटीग्रेशन 0 से T तक। अगर टाइम जब 0 होगा तब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। रे बताओ ज़रा, 0 होगा, गौर से देखो। जब इसका टाइम मतलब 0 होगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, जब टाइम 0 होगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, बताओ रे, कोई बताओ प्यार से, जल्दी से कोई बताओ 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 बताओ, क्या होगा कंसंट्रेशन, जब टाइम 0 होगा तब ए का कंसंट्रेशन A0 होगा, A0 होगा, क्या होगा, हाँ जी A0 होगा, हाँ A0 होगा कंसंट्रेशन, है भूलते का है वो बच्चे, A0 होगा कंसंट्रेशन A0, ठीक है A0। और ये कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे, AT तक इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जैसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आया था वैसा ही रिएक्शन आएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका कहाँ से कहाँ तक हम लिमिट लगाएंगे, इसका लिमिट लगाएंगे A0 से लेकर के AT तक, और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या था, माइनस ऑफ क्या था रे, K इंटू में T माइनस में 0, dt का इंटीग्रेशन T माइनस में 0, 0 से T तक था। तो अब देखो ये जो ln C0 मतलब ln अंदर में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A, तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, पहले ये वाला पुट करते हैं और माइनस में लिख करके ये वाला पुट करते हैं, लिमिट पुट करना सीखो। तो क्या हो जाएगा, ln कंसंट्रेशन ऑफ AT और माइनस में ln कंसंट्रेशन ऑफ A0, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K इंटू अंदर में क्या T, तो K इंटू में क्या लिखना है, यहाँ पे 0 है बाद में, तो सीधे KT, ठीक है। अब क्या होगा, इस माइनस को यहाँ ले आओ, इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा सो बताओ, या माइनस को छोड़ दो, यहाँ पे K1 था, गौर से देखो K1 था, माइनस को छोड़ दो, ये इसको जब अगर तुम करोगे तो बताओ कि ये वाला फॉर्मूला किसी को याद है क्या, log A माइनस log B क्या होता है, बताओ रे बताओ, सबको पढ़ाए हैं, log A माइनस log B क्या होगा, log A बाई B होता है, सबको याद है, हाँ वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln कंसंट्रेशन ऑफ AT बट्टा में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A0, और बराबर में क्या हो गया अपना, बराबर में आ गया माइनस KT, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे ln का मतलब बेस में क्या होता है, ln मतलब बेस में E, ठीक है। अब क्या करो, इसको तोड़ने का तरीका सबको पता होगा, log को कैसे तोड़ते हैं, 1000 बार बताए हैं, और अभी 11th वाले बैच में यही तोड़ना सिखा रहे हैं, और सबको बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान नहीं देगा उसको बड़ी दिक्कत होगा। तो देखो log को तोड़ने का तरीका क्या था, log A बेस B बराबर C था, तो क्या करते थे हम लोग, बताओ क्या करते थे, ये बराबर के उधर वाले को उठा करके बेस के पावर में रख देते थे, करते थे ना। तो A बराबर में क्या करते थे, बराबर के उधर वाले का मतलब बेस के पावर में बराबर का उधर वाला, यही ना करते थे रे, बताओ रे बताओ, सबका सब बताओ जी। तो वही यहाँ पे भी करो फिर से, तो वही यहाँ पे करोगे तो क्या होगा बताओ, वही यहाँ पे करेगा तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा अपना कंसंट्रेशन ऑफ AT और बट्टा में कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर में आ जाएगा E का पावर में माइनस KT। सबको क्लियर, सबको क्लियर। अब ऐसा अगर हो जाता तो AT बराबर क्या आ गया बताओ, AT बराबर क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ A0 इंटू में E का पावर में माइनस KT। ले बच्चा आ गया अपना AT, ये तो फाइंड करना था, इसी के लिए हम लोग उतावले हो रहे थे, AT फाइंड करना था। चल AT निकल गया, पहला चीज़ AT निकालना था, दूसरा चीज़ BT निकालना था। चलो BT निकालते हैं, और BT निकालने के बाद CT निकालना इतना आसान हो जाता है, हम कह नहीं सकते हैं कि कितना आसान हो जाता है, ठीक है। AT निकल गया, चल AT हम लोग स्टार लगा लिए। अब BT निकालने के लिए चलते हैं, BT के दौरे पे चलते हैं। तो फॉर BT, और अगर BT के लिए हम लोग बात करेंगे तो गौर से देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो गौर से देखो, हम लोग का रिएक्शन क्या था, A से कुछ टूट करके B बन रहा था और B से टूट करके C बन रहा था, ऐसा ही था ना। इसके लिए K1 था, इसके लिए K2 था, ऐसा ही था ना रे। अब इसमें गौर से सब लोग समझो, ये समझने वाला सबसे ज़्यादा चीज़ है, काहे कि क्या था, A सिर्फ और सिर्फ टूट रहा था तो आसानी से हो गया, ठीक है। लेकिन B जो है अपना B क्या हो रहा है, टूट भी रहा है और बन भी रहा है, B टूट भी रहा है और बन भी रहा है ना। तो अब क्या होगा, मतलब B यहाँ पे बचा कितना है, B मतलब एकदम बचता कितना है, एकदम छोटे से टाइम में कितना बचता है, बचने का रेट निकालना होगा हमको, मतलब B के यहाँ पे अपीयर होने का रेट निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो इसमें से हम करेंगे कि बी बन रहा है, बनने का क्या रेट है, उसमें से घटा देंगे क्या, बी के टूटने का रेट। ठीक है, तो बी के बनने का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। बी के बनने का, ये देखो सबसे ज़्यादा समझने का चीज़ है, एक अलग एक्स्ट्रा चीज़ यही आता है समझने के लिए पूरे केमिकल काइनेटिक्स में, जो सबको समझना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बट्टा में डी टी, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बट्टा में डी टी बराबर क्या होगा, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बट्टा में डी टी बराबर होगा, मतलब बी के टूटने का रेट। ठीक है, बी मतलब टाइम के साथ कितना बचा हुआ है यहाँ पर में, यहाँ अगर कंटेनर है बी का, इधर से आकर के बी कुछ बन रहा है लेकिन इधर से आकर कुछ निकाल रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे कैसा रिएक्शन हो रहा है देख लो, बी के साथ कैसा हो रहा है, बी के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ना, मतलब कि एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे बाबूजी हैं, ठीक है, ये बाबूजी आ रहे हैं, यहाँ पे पैसे का क्या कर दे रहे हैं, बंदोबस्त कर दे रहे हैं, ये हमारे बेटे साहब हैं, क्या कर रहे, इधर से निकाल करके लेके चले जा रहे हैं। तो मिले हम रेट निकाल ले, कहने का मतलब कितना बचता है इसके बाबूजी के डालने का और बेटे के निकालने के बाद, मतलब समय के साथ कितना बचा हुआ रहता है पैसा, इसी के मतलब इसी का क्या करना है, रेट निकालना, मतलब इसी का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो वैसे ही बी का निकाल रहे हैं, बी इधर से आकर के बन जा रहा है लेकिन इधर से आकर के निकल जा रहा है, यही है ना, ऐसा ही रिएक्शन है ना रे, समझ में आया क्या, सबको समझ में आया, ऐसा रिएक्शन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है बताओ जी, समझ में आ रहा, शिवम कोई दिक्कत, इज इट क्लियर जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से आके बन रहा है लेकिन इधर से निकल जा रहा है, तो यहाँ पे मतलब रुके हुए रहने का रेट कितना है, मतलब यहाँ पे बने हुए रहने का कितना रेट है, वो कैसे होगा, तो इधर से जो बन रहा है उसके रेट में से इधर से निकलने के रेट को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही ना रे, मतलब बाबूजी जो पैसा मतलब आकर के यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं, लेकिन बेटा जो निकाल के ले जा रहा है उसको घटा देंगे, तब पता चल जाएगा कितना बचा हुआ रहता है, यही ना रे, मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपना बाबूजी हैं बच्चा और इसमें स्टोर कर रहे हैं मनी, तो हम क्या किस चीज़ का रेट निकाल रहे हैं, मतलब इस कंटेनर में कितना बचा हुआ है इसका रेट निकाल रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो बेटे साहब है इसको पैसा निकाल के तो लेके चले जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बचे हुए का रेट निकालना है। तो बाबूजी जो पैसा डाले, मतलब जिस अनुपात से जिस स्पीड में पैसा डाल रहे हैं उस स्पीड में से इसके निकालने का स्पीड घटा देंगे, तो बच जाएगा, इसमें कितना बचा हुआ है, मिल जाएगा ना बच्चा रे जी, तो वही करना है। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बट्टा में डी टी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये जो रिएक्शन था ए से बी और बी से सी था, ठीक है, तो बी के बनने का रेट क्या है रे, बी के बनने का रेट क्या है, K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, घटाओ घटाओ में इसके टूटने का रेट क्या है, इसके टूटने का रेट है यहाँ पे K2 है, तो क्या हो जाएगा K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर में क्या, बी का पावर में क्या 1, मतलब एक्स मेनली, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे भी एक्स वाई कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हम 1 लिखे हुए थे, चल ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी बराबर में, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डी टी बराबर में क्या आ जाएगा अपना, ये देखो ऐसा बचेगा अपना बी के बनने का रेट, मतलब बी के बचने का रेट ये होगा, ठीक है, लेकिन हमको तो निकालना है बी टी, तो ये बी टी थोड़ा निकला, चलो बी टी निकालने का काम करते हैं। तो बी टी निकालने का प्रक्रिया यहीं से शुरू होगा, ठीक है, तो गौर से देखो, ये बी वाला टर्म है ना एक साथ ले आओ और ए वाले को एक साथ कर दो, तो बी वाले को एक साथ इसको उठा के बराबर को उस साइड ले जाओ, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बट्टा में डी टी, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कुछ सिखाएंगे हम अभी, इंटीग्रेशन नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं, कुछ डिफरेंशिएशन सिखाएंगे, और जो इंटीग्रेशन आपको बता चुके हैं उसका यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा, और उधर बच जाएगा क्या K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये बच जाएगा, ठीक है बच्चा। जब ये अपना बच गया है, चल ठीक है, अब इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक काम करो, ये जो आपका सामने में आया ना ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन आया ना, इसमें एक काम करो, क्या करोगे, इसमें आप इसको और चेंज करो, तो क्या बच जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी और बट्टा में डी टी बराबर में क्या हो जाए, अच्छा प्लस में भी है ना, प्लस में क्या है, प्लस में K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी और बराबर में क्या, अरे ये ए है, ए मतलब कि ए टी टाइम का टी, ठीक है, तो K1 इंटू में, और ए टी का फार्मूला क्या होता है बताओ, ए टी है ना रे, ये ए टी ही है ना, ए टी का क्या फार्मूला निकाल के लाए हैं बताओ जरा, ए टी का फार्मूला क्या निकाल के लाए थे अभी जरी बताओ तो, कोई बताओ, हाँ यहाँ पे क्या था, क्या निकाले थे हम लोग, ये तो पहले से K1 है, लेकिन हम लोग ये ए टी का फार्मूला निकाल के क्या लाए थे, ए नॉट इंटू में कंसनट्रेशन, ए नॉट इंटू में ई का पावर में माइनस K1 इंटू में टी, यही निकाल के लाए थे, कोई दिक्कत किसी को, यही लाए थे बच्चा, कोई दिक्कत,
जी यही लाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपना इक्वेशन आया ना, इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ई के पावर में k2t से, ठीक है। अब क्यों करेंगे वो बाद में पता चलेगा, अभी पहले मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया, अभी इक्वेशन आया, ये तो समझ में आया कैसे कैसे आया। तो क्या कर, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ई के पावर में k2t ई के पावर में k2t, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, चल इसमें मल्टीप्लाई कर, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा ई का पावर में k2t इंटू में डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बट्टा में dt बराबर, प्लस में क्या होगा, गौर से देखो, प्लस में यहाँ पे बचा हुआ k2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा k2 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ बी, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ई का पावर में k2 इंटू में t से। बराबर में क्या बचेगा, बराबर में अपना था क्या, k1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट ई का पावर में माइनस k1t, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ई के पावर में k2t से। हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न किसी को, इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न बताओ, नहीं होना चाहिए, नहीं है कन्फ्यूज़न, आशु क्लियर सब कुछ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपको कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ दिख रहा है आपको, किसको किसको इंटीग्रेट मतलब डिफरेंशिएशन आता है, ये बताओ हमको। डिफरेंशिएशन इसमें किसको किसको आता है बच्चा, सोनू, प्रिंस, शिवम, आशु, किसको किसको डिफरेंशिएशन आता है, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, किसी को पता है। इसमें क्या करोगे, एक बार ए को छोड़ोगे, दूसरे का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे, और उसके बाद फिर दूसरे को छोड़ोगे, पहले का डिफरेंशिएशन करोगे। तो वैसे ही करो, किसको करो, पहले छोड़ दो, पहले एक्स को छोड़ो और वाई का डिफरेंशिएशन करो, तो डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है। प्लस में अब किसको छोड़ो, अभी किसको छोड़ा था, एक्स को छोड़ा था ना, अब क्या करो, वाई को छोड़ो, हाँ तो वाई को छोड़ो और उसको डिफरेंशिएशन किसका करेगा, एक्स का करेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला अपना डिफरेंशिएशन का, इस टाइप के मतलब अगर मैं आपका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दे देगा दो चीज़ को, ठीक है, किस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है ना, एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और किसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, जब दो फंक्शन हो ना डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो मल्टीप्लाई में तो एक को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, और फिर दूसरे को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, वैसा होता है अपना फार्मूला हो, ठीक है। ये फार्मूला है। तो चलो ठीक है, इसका अभी यूज़ कैसे करेंगे वो दिखाते हैं आपको। जो ये दिख रहा है ना यहाँ पर मैं निकाल के रखा हुआ, ये एक्चुअली है वही चीज़ है, ये एक्चुअली ये चीज़ है, मतलब किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन है मल्टीप्लिकेशन वाला। अब किसका है, तो चलो हम उसको लिख देते हैं किसका है, और उसको अभी हम उसको तोड़ कर दिखा देंगे, ठीक है। तो अब ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में ई का पावर में k2t का, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन था लिखा हुआ अपना टोटल का टोटल, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और बराबर में क्या बचा हुआ था उधर, k1 इंटू में ए नॉट, ठीक है। लेकिन इसको देखो क्या कर सकते हो बताओ, इसको क्या कर सकते हो, मतलब a का पावर में x इंटू में a का पावर में a के पावर में y, इसको क्या कर सकता है बताओ, a का पावर में x प्लस वाई कर सकता है, बताओ ये फॉर्मूला। हाँ जी, तो वही करेंगे। यहाँ पे क्या है, ई का पावर में माइनस k1t इंटू में ई का पावर में k2t, तो क्या करेगा, ई का पावर में माइनस k1t को जोड़ दोगे कि नहीं k2t के साथ, करोगे ना रे। अगर ऐसा कर दिया तो क्या बच जाएगा, ई का पावर में क्या बच जाएगा बताओ रे, ई के पावर में क्या बचेगा, कोई भी बताओ। k2 माइनस में k1 इंटू टी बचेगा, k2 माइनस में k1 और इंटू में t बचेगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, दो मर्जी, सबको क्लियर है जी। तो जब सबको क्लियर है तो उसको हम लिख देते हैं, तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, ई के पावर में k2 माइनस में k1 और इंटू में t, ये बच जाएगा अपना, ठीक है। अब चल देख ये, लेकिन अपना टोटल के टोटल इसको ये छोटा सा चीज़ कैसे लिख दिया, ये छोटा सा चीज़ कैसे लिख दिया, तो हम बताते हैं। कोई बता सकता है कैसे लिख दिया, देखो बाबू, इसको अगर डिफरेंशिएशन करेगा ना तो यही आ जाएगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद ये आता है, मतलब इसको तोड़ने के बाद ये आता है, तो दोनों तो बराबर है, मतलब ये पूरा चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। अब कैसे बराबर है, चलो हम लोग बराबर कैसे मान लें, हम करके देख लेते हैं। चलो इसको आप डिफरेंशिएशन करके देख लो, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं सेम टू सेम इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या है डी, चलो वहाँ पे लिखा होता है ही, इसमें क्या करता है, देखो दो चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है, किसका
ये बी कंसनट्रेशन ऑफ बी का और ई के पावर K2T का, ठीक है। तो बारी बारी से करो, क्या करो, पहले को छोड़ो, पहले को छोड़ेगा पहले, या फिर पहले दूसरे को छोड़ो, दूसरे को छोड़ो मतलब इसको छोड़ो, तो चल छोड़ देते हैं, ई का पावर K2T को छोड़ दिया, तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेगा, डी कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन में dt, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, प्लस में पहले को छोड़ो, तो कंसनट्रेशन ऑफ बी को छोड़ दिया और दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर में K2T अपॉन में dt, यही ना, ये ना रे। अब इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर में डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में ही बताए थे, डी के मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर में पी एक्स अपॉन में डी एक्स अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, उसको बोले थे पी को बाहर निकाल के रख दो, पी इंटू में ई का पावर में पी एक्स, मतलब ई के पावर में पी एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर पी एक्स ही होगा, लेकिन बाहर में एक्स के बगल वाला को निकाल के रखना है, या निकाल के रख दिए, तो वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू में और इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो K2 निकल के बाहर आ जाएगा, इंटू में क्या बच जाएगा, ई के पावर में K2T, ठीक है। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मिला करके यही चीज़ है कि नहीं, अभी जो घसेंगे यही चीज़ है कि नहीं, बताओ रे, है ना, है रे बच्चा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों चीज़ को बराबर लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ बराबर है, ये दोनों चीज़ बराबर है, ठीक है। चल दोनों चीज़ बराबर है, इतना तो अब समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा डिफरेंशिएशन आपको सिखाया जा रहा है, मतलब सिखाया जा रहा होगा शायद, आई थिंक ये सिखाया गया होगा आप लोग को फिजिक्स में डिफरेंशिएशन सर पढ़ा दिए क्या, हाँ फिजिक्स में सर डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए, वो हमको पता चला था, फिर भी आप लोग को हम अभी बताए हैं अच्छे से, ठीक है। चल देख, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी इतना कुछ समझ में आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, इस dt को उठा करके, अरे बच्चा हाँ, इस dt को उठा करके उधर फेंकेंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या बच जाएगा, डी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू में क्या बच जाएगा, ई का पावर में K2T, माइनस नहीं है K2T, ई के पावर में K2T, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट, और बस उसके बाद इंटीग्रेशन क्या किसका कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब ई के पावर में K2 माइनस में K1 इंटू में T, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट, dt कहाँ यहाँ से गया है, ठीक है, यहाँ से बराबर उधर गया यहाँ पर, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कहाँ से कहाँ तक टाइम 0 होगा, तब ये चीज़ कितना होगा, ये चीज़ अपना कितना होगा बताओ रे, टाइम 0 होगा तो किसी को आइडिया है कितना होगा, 0 होगा, और जब टाइम t होगा तो सेम टू सेम ये जो लिखा हो उतना ही के बराबर होगा, मतलब क्या, कंसनट्रेशन ऑफ b इंटू में क्या, ई का पावर में K2 इंटू में t, ठीक है, इसके इतना होगा, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अभी मतलब मेन बात होता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पहचानने का दिक्कत होता है, ठीक है, इसमें पहचानो कैसा इंटीग्रेशन है, कौन से फॉर्मूला पे बैठेगा, तो देखो कौन से फॉर्मूला बैठेगा, हम फॉर्म चेक करवाना बताते हैं, सर से ये पूछा करो, सर कौन से फॉर्मूला बैठेगा, कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन है ना, सेम टू सेम ऐसा फॉर्मूला है, डी एक्स का है, 0 मतलब x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है, ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का है, पहले d है उसके बाद कुछ है, तो यहाँ पे पहले d है और ये x हो गया, x की तरह ये काम करेगा, इतना है। अगर ये x की तरह काम करेगा तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते थे, सीधे लिखते थे x2 माइनस में x1, ये याद होगा रे बच्चा। तो वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अगर करने के लिए बोला था हम वैसा ही कर देंगे, तो वैसा इंटीग्रेशन करेगा तो क्या लिखाएगा बताओ रे, कंसनट्रेशन ऑफ कहाँ गया ब्लैक पेन, कंसनट्रेशन ऑफ बी इंटू में ई का पावर में K2T, और बराबर में क्या, माइनस में 0 होगा तो माइनस 0 को हटाओ छोड़ो, बराबर में इधर वाला को लिखो, इधर वाला में क्या हो जाएगा, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट, इसका इंटीग्रेशन किसी को पता है क्या होगा, अच्छा टी तक, टाइम टी तक जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किसी को पता हो क्या होगा, किसी को आइडिया है क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। देखो इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट हम मतलब पिछले क्लास में बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर में अगर पी एक्स होगा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तुम सीधे सीधे क्या कर दो, ई के पावर में पी एक्स को तो लिख ही लो, ई के पावर में पी एक्स, ठीक है, और बट्टा में क्या करो, इस पी को रख दो, ठीक है, ये बताए थे आपको, ठीक है। देखो लेकिन दो चीज़ अंतर, देखो यहाँ इंटीग्रेशन किए तो बट्टा में पी आ रहा है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन करते इसी पी एक्स को, ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसी पी एक्स को, ई के पावर पी एक्स को डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता है, पी बगल में आ जाता है, पी इंटू में ई का पावर में पी एक्स हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर समझ में आ रहा है क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज थोड़ा सा भी मत होना, हमको जहाँ जहाँ लगता है तुम कन्फ्यूज होगा तुरंत बता देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकता था लेकिन बता दिए, चल ठीक है। अब यहाँ पे मेनली हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा बउआ ई के पावर में, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं,
इंटीग्रेशन आ जाएगा, ब्लैक वाला पेन कहाँ गया, हाँ, ई के पावर में K2 माइनस में K1 इंटू में T। देखो सेम टू सेम, जैसे ई का पावर PX लिखे थे वैसे ई का पावर PX यहाँ पे आ गया था। तो सेम टू सेम यहाँ पे जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बट्टा में क्या करना है, बट्टा में dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के बगल वाला जो कॉफिशिएंट है वो नीचे में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ x के बगल में जो कॉफिशिएंट था वो नीचे में आ गया था। तो बट्टा के नीचे में क्या आएगा बताओ, कोई बता सकते हो, कोई क्या आएगा, K2 माइनस में K1, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा बताओ रे, कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके T तक होगा, ठीक है। और अपना इधर जो गंदगी है इसको स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता तो ले लो, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो गंदगी है इसको इंटीग्रेशन किसी को लेना है तो ले लो, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। मिटा दे, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो जी, चलो हम लोग मिटा दिए अब, और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चल अब देखो क्या करें, बराबर किधर तो ये आया हुआ, तो क्या बराबर किधर आया है, कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर से लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू में ई का पावर में K2T, ठीक है। और बराबर के उस साइड क्या आया है, बराबर के उस साइड आया है अपना K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A0। अब लिमिट को पुट करना है तो पहले T पुट करेंगे और माइनस में 0 पुट करके करेंगे। तो पहले T पुट करो, तो T पुट करेगा तो सेम टू सेम वही चीज़ आ जाएगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। लेकिन इसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालेगा तो क्या आ जाएगा, K2 माइनस में K1 बाहर आ गया। तो बचा कितना, ई के पावर में K2T K2 माइनस K1 इंटू T, उसी में लिमिट पुट होगा, तो पुट करो तो क्या हो जाएगा, ई के पावर में K2 माइनस में K1 और इंटू में T। चल T पुट करेंगे तो T ही आएगा। और माइनस में क्या, माइनस में क्या बताओ रे, माइनस में क्या, 0 पुट करेंगे, यही ना रे बच्चा, किसी को आइडिया नहीं है क्या। देखो माइनस में क्या करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, ई के पावर में यहाँ पे लिखेंगे K2 माइनस में K1 और N2 में यहाँ पे T के जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्यों, ताकि लिमिट T से लेकर के 0 तक था, तो पहले T के जगह पे T पुट करिए, बाद में T के जगह पे क्या पुट किए, 0 पुट किए, ठीक है। समझ में आया सबको। अब जब पुट किया तो क्या बचेगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू में ई के पावर K2T, और बराबर में क्या हो जाएगा, जो चीज़ लिखा हुआ K1 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A0 और बट्टा में K2 माइनस में K1, ठीक है। और अंदर में जो है अगर इसको जब सॉल्व करेगा तो क्या होगा, ये तो यही रह जाएगा, ये अपना ये जो है ये तो यही रह जाएगा, जो है जिसको भी गंदा कर दिया हम, ठीक है। लेकिन आपका जो ये वाला है, देखो ये वाला जो है अपना, ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बनेगा कि नहीं बताओ। कहा है कि ई के पावर में क्या लिखा हुआ है, ई का पावर 0 लिखा हुआ है, ई के पावर समथिंग इंटू 0, ई का पावर 0, ई के पावर 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर में K2 माइनस में K1T, K2 माइनस में K1T और माइनस में 1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करोगे, इसको उस साइड जाकर डिवाइड कर दो, हमको निकालना तो B है, B का ही कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो कंसंट्रेशन में B निकालना है, उधर जाके डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A0, अब बट्टा में क्या, K2 माइनस में K1, और अंदर में क्या हो जाएगा, ई के पावर में K2 माइनस में K1T, और बट्टा में क्या, बट्टा में ई के पावर में K2T, और माइनस में 1 बट्टा में ई के पावर K2T, ठीक है, हो गया। इसको सॉल्व करना, यही आ गया। लेकिन इसको और छोटा करेंगे, देखो इसको कोई छोटा करके बता सकता है तो बताओ, अभी मुश्किल से मिनी सेकेंड में, मिनी सेकेंड बहुत कम हो गया, लेकिन जल्दी से बताओ, पूरा कर सकता है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा कर सकता है। देखो क्या है लिखा हुआ, हम ऊपर में लिख रहे हैं, ई के पावर में क्या है, K2 माइनस में K1 और इंटू में T, और बट्टा में क्या लिखा हुआ, ई के पावर में K2T। ऊपर वाला को तोड़ो, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ, ई के पावर में K2T और माइनस में K1T, और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, ई के पावर में K2T, यही ना। अब देखो ऊपर में जो लिखा हुआ ना, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है प्लस में माइनस ऑफ इतना, ठीक है। ये चीज़ समझ में हम क्या लिखे, सो शायद नहीं समझ में आया, शायद नहीं समझ में आया। चल इसको हम मिटा के लिखेंगे, ऊपर में जो लिखा हुआ ना K2 और K2T और माइनस में K1T, इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर में K2T और प्लस में माइनस ऑफ K1T, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ। अब बट्टा में ई का पावर K2T, ठीक है। अब ऊपर में क्या करोगे बच्चा, देखो गौर से, ये तो सेम टू सेम वही चीज़ हो गया। ए का पावर में अगर m प्लस में n लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हो इसको, ए का पावर में m और इनटू में ए का पावर में n, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा लिख सकते हो ना बच्चा। ऐसा जब लिख सकते हो तो इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे पूरा गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं यहाँ पे भी हो सकता है, चलो हम कर ही देते हैं, ताकि बाद में तो मिटाने वाले हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो दिमाग में रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए का पावर, जैसे यहाँ पे ए का पावर m प्लस n को वैसा लिख दिया हम लोग, तो वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को लिखते हैं, लेकिन इसको भी मिटाते हैं, ये जो फार्मूला लिखे थे।
तो बच्चा देखो तो क्या लिखेंगे, ई का पावर में k2t और गुने में क्या लिखेंगे, ई का पावर में माइनस k1t। इसमें कोई दिक्कत है? बट्टा में ई का पावर k2t, कोई दिक्कत रे बताओ? ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चा, ऐसा लिख सकते हैं। बाकी जो ई का पावर k2t, ये k2t गया तेल लेने, बचा कितना, ई का पावर माइनस k1t। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ये चीज़? ये चीज़ सबको समझ में आया जी। देखो ये कैलकुलेशन टोटल के टोटल हम लोग इसको कैलकुलेशन करने चले थे और टोटल ये किसके बराबर निकल के आ गया, ई के पावर माइनस k1t के। मतलब इसके जगह पे हम ई के पावर माइनस k1t लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख दो, ई के पावर माइनस k1t लिख दो। तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू k1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A0 और बट्टा में k2 माइनस में k1 और अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे तो ई के पावर माइनस k1t लिख दो और माइनस में इसको जब ऊपर ले जाओगे तो लिख दोगे ई का पावर में माइनस k2t। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला निकल के आ गया। ठीक है, यही आपका फार्मूला है, समझे? यही आपका फार्मूला है, इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा मेहरबानी होगा, क्या है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर याद करोगे तो, नहीं करोगे तो इतना डेरिवेशन करना होगा, और डेरिवेशन करोगे तो आसान होगा मेनली, वहाँ डेरिवेशन ज़्यादा भारी नहीं होगा कि यहाँ पे सारा का सारा वेरिएबल है ना, k a b c d इस टाइप का है। तो इस सब में क्या होगा, इस सब में आप क्या कर सकते हो, मुश्किल से मतलब मुश्किल डेरिवेशन होता है। यहीं पे कुछ नंबर होता है 10 12 14 इस टाइप का, तो उस समय इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना आसान होता है। ठीक है, तो इसमें डरना वरना मत। ठीक है, इसको हम छोटा सा कैलकुलेशन किए थे, इसको हटाते हैं और बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपना ये कंसंट्रेशन ऑफ बी निकल के आ गया, बीटी निकल के आ गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ बताओ तो, बीटी में किसी को कोई तकलीफ, एटी बीटी निकल गया अपना। पहले इससे पहले आपको हम चलो ये चीज़ निकालना दिखाते हैं, आपको सी निकालना सिखाते हैं। फॉर सी सी और देखो ये सी टी निकालना सिखा रहे हैं, बहुत आसान चीज़ है। देखो क्या चीज़ है आसान, इसमें क्या बोल रहे हैं हम, ए जो है, ए क्या हो रहा है, ए से रिएक्शन होकर के बी बन रहा है, बी से रिएक्शन होकर के सी बन रहा है। आपको ये भी बता दिए कि टी जब जीरो होगा तो ए कितना होगा, ए नॉट होगा, ये तो आपको बता चुके हैं। बाकी सब जीरो होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे कुछ बना ही नहीं होगा ये सब। और जब बात आएगा टाइम इक्वल टू टी पर, मतलब टाइम टी पर में, ये ए कितना बचेगा, ए टी बचेगा, बी कितना बचेगा, बी टी बचेगा, बी टी बचेगा, और सी कितना बचेगा, सी टी बचेगा। तो आप लोगों को हम कभी पढ़ाए होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो उसमें मास का क्षतिपूर्ति नहीं हो, मतलब क्षतिपूर्ति हो जाता है, कहने का मतलब क्षति नहीं होता है, मास खत्म नहीं होता। आपको बताए थे जितना मास होता है उतना ही रहता है, जितना कंसंट्रेशन होता है उतना ही कंसंट्रेशन होता है। तो इस पूरे रिएक्शन में हम पहले कितना कंसंट्रेशन लिए थे, ए नॉट लिए थे, और रिएक्शन करने के बाद ए टी बचा, बी टी बचा, सी टी बचा। कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ए टी प्लस में बी टी प्लस में सी टी, तो किसके बराबर आना चाहिए बताओ रे, ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी किसके बराबर आना चाहिए, ए नॉट के बराबर आना चाहिए। वेरी गुड, समझ में आ गया सबको ये चीज़? इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई तकलीफ रे बच्चा? ओके, तो देखो जब ये चीज़ क्लियर हो गया तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे सी टी निकालना है। तो सी टी बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पर में, तो देखो यहाँ पे सी टी बराबर आना चाहिए आपका ए नॉट और माइनस में क्या, ए नॉट माइनस में क्या, ए टी और माइनस में क्या, बी टी। अब ए टी बी टी तो निकाल ही लिए हैं, तो ए टी और बी टी के फॉर्मूला को पुट कर दो, हो गया आपका सी टी निकल के आ गया। ए टी बी टी का फॉर्मूला पुट करो, सी टी निकालो। तो सी टी बराबर क्या हो गया, सी टी बराबर ए नॉट में से घटा रहे थे हम लोग ए टी को, तो ए टी का फॉर्मूला क्या निकाले थे रे बताओ कोई, ए टी का फॉर्मूला क्या था रे आशु, ए नॉट इंटू में ई का पावर में माइनस k1t, यही था ना, यही था ना रे बच्चा? हाँ जी हाँ। और बी टी का फॉर्मूला अभी जस्ट निकाल के लाए थे, क्या निकाल के लाए थे, किसी को आइडिया है? k1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट, मतलब ए नॉट k1 ए नॉट बट्टा में k2 माइनस में k1 इंटू में ई का पावर में माइनस k1t और माइनस में ई का पावर में माइनस k2t, ये निकाल के लाए। बस हो गया, यही है आपका। ठीक है, जब इसको और छोटा करोगे तो इसको भी छोटा तुम कर सकते हो, तो इसको छोटा करके क्या करोगे, मेनली तुम अगर सी टी निकालना होगा ना तो क्या करोगे, ए टी निकाल लेना, बी टी निकाल लेना और ए नॉट में से उसको घटा लेना। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना कि सी टी हम लोग कैसे निकाले थे। ठीक है, सी टी निकालने का तरीका याद रखोगे, हम लोग इस तरीके से निकाले थे। ठीक है, बाकी आपका अपने आप निकल जाएगा, बाकी आपका अपने आप निकल जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चल ए टी बी टी सी टी निकालना हम सीख लिए, अब क्या बचा है अपना, तो चल एक ग्राफ सीख लेते हैं, थोड़ा सा एक ग्राफ थोड़ा सा सीखेंगे, ज़्यादा नहीं सीखेंगे। एक इसी का ग्राफ, अगर ऐसा रिएक्शन होता तो कैसा ग्राफ बनता है, ए से टूट कर कुछ बी बन रहा है और सी से टूट कर कुछ सी बन रहा है, मतलब ए से कुछ बी, बी से कुछ सी। ठीक है, तब यहाँ पे गौर से देखो, एक खुशखबरी देने वाले हैं, मतलब खुशखबरी कहने का मतलब छोटा सा देने वाले हैं न्यूज़, आप लोगों के लिए अच्छा ही लगेगा एक तरह से, क्या है कि बस अच्छा लगेगा। चलो देखो,
ए से टूट कर कुछ बी बना, बी से टूट कर कुछ सी बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ए सिर्फ टूट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पहले से ए का कुछ अमाउंट है। इसका मतलब क्या है, गौर से देखो, हम अब ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को अच्छा सा लकीर क्लिक कर लेते हैं, अच्छा सा लकीर। चल चल अब हम लोग बात कर रहे हैं ए टी बी टी और सी टी का, ए बी और सी ऐसा हो रहा है। तो ए क्या होगा, ए इनिशियली कुछ है, मतलब ए नॉट है, बी कुछ हो नहीं है, टी इज इक्वल टू जीरो का बात कर रहे हैं, इनिशियली मतलब टी इज इक्वल टू जीरो, अब सी कुछ हो नहीं है। टी जब टी होता है तो अपना कुछ कुछ बन जाता है, मतलब ये भी कुछ बनता है, ये भी कुछ बनता है, ये भी कुछ बनता है। जब टाइम ज़ीरो है तो बताओ, सिर्फ और सिर्फ ए में ही कुछ अमाउंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए ही कुछ ऊपर में होगा, बाकी बी और सी कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। बी और सी कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। का है कि बी और सी का अमाउंट क्या है, 0 0 है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि हम लोग ग्राफ बना रहे हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम। तो टाइम जब जीरो होगा तब बी का भी कंसंट्रेशन जीरो और सी का भी कंसंट्रेशन जीरो, बी भी जीरो और सी भी जीरो, ठीक है। बात करेंगे ए का, तो ए कुछ ए नॉट होगा, मतलब ए कहीं पे यहाँ पे ए नॉट होगा, ए नॉट यहाँ पे कुछ टहल रहा होगा, ठीक है ए। तो ए धीरे धीरे क्या हो रहा होगा बताओ, ए धीरे धीरे घट रहा होगा, काहे कि ए सिर्फ और सिर्फ घटेगा, ए सिर्फ और सिर्फ टूट रहा है। समझ में आ रहा है, ए सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है रे, बोलो 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 बोलो। हाँ, तो ए सिर्फ और सिर्फ टूटेगा। तो ए के टूटने का ग्राफ कैसे बताए थे आपको, बताओ रे, ऐसे ही बताए थे ना, ऐसे ही बताए थे ना, तो जी ए ऐसे ही टूटेगा। अब बात करेंगे हम लोग किसका, सी के बनने का। तो चलो, सी सिर्फ और सिर्फ बन रहा है, सी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बन रहा है। तो पहले तो जीरो है, तो बनेगा कैसे चलो सी से पहले बी का बताते हैं। बी क्या हो रहा है, बी टूट भी रहा है और बन भी रहा है, बी टूट भी रहा है और बन भी रहा है, ये हो रहा है ना। तो चलो बी क्या होगा, पहले 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 क्या हो रहा होगा, कुछ बनना चालू होगा, बी तो पहले बनेगा तब ना टूटना चालू होगा। ए से सिर्फ और सिर्फ बी बनना चालू हुआ, ए से बी बन रहा है, बी बन रहा है, बी बन रहा है, बी बन रहा है, बी बन रहा है। चलो बी बनना चालू हो गया, चलो बी बन रहा है, बी बन रहा है। गौर से देखो, ग्राफ हम समझा रहे हैं ऐसा कर करके, बी बन रहा है, बी बन रहा है, बी बन रहा है, बी बनेगा कहीं तक। अब बी यहाँ से कुछ टूटना चालू होगा, काहे कि बी बनकर बी से टूट कर कुछ सी भी बनेगा ना। तो यहाँ से देखो बी टूट करके क्या बन रहा है, बी टूट करके अपना सी बन रहा है, बी टूट करके सी बनना चालू हो गया, देख रहे हो, बी टूट करके सी बनना चालू हो गया, और यहाँ पर मैं आकर के सी बन गया, यहाँ पर मैं आकर के सी बन गया। मतलब ये अपना ग्राफ ए का बनाए थे, ये अपना ए टी का ग्राफ ए का बनाए थे, ये ग्राफ अपना बन गया था बी का, और अब बनाएंगे हम लोग सी का ग्राफ, ठीक है। बी क्या हुआ भैया बता रहे हो, बी देख रहे हो कैसे कैसे हुआ। सो पहले बी बनना चालू हुआ, बनते 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 कहीं एक ऐसा समय आया जहाँ से सी बनना चालू हो गया। तो सी बनेगा तो बी घटना चालू हो गया, तो सी बनेगा, बी घट रहा है, बी घट रहा है, बी घट रहा है, बी घट रहा है, ठीक है। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जहाँ पे ये भी लाइन बराबर हो जाएगा, हाँ, मतलब एकदम से वो क्या होता है, समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। चलो बी का भी सीख लिया, लेकिन सी क्या होगा। तो सी देखो, सी सिर्फ और सिर्फ बन रहा है बच्चा, तो सी क्या होगा, बनना चालू हुआ, चल बन रहा बन रहा बन रहा है। गौर से देखो कैसे बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बनते 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 एकदम अब मैक्सिमम बन गया, इसका तो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो अपना यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अपना रिएक्शन इसके पैरेलल ला करके रिएक्शन अपना रुक जाता है, ठीक है। जो ए नॉट था ना, इसके पैरेलल ला के रिएक्शन रुक जाता है। इस ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन तो बताओ। ग्राफ समझ में आया, ए कैसे टूट रहा है, बी कैसे टूट रहा है, सी कैसे बन रहा है। ये अपना सी है, ठीक है, ए बी और सी का ग्राफ। हाँ बोलिए, बोलिए आशु, आशु, ओके ओके, आवाज़ आपका सही से नहीं आता है, इसके लिए बोले। शिवम क्लियर है ग्राफ, ग्राफ में कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट थोड़ा सा भी। सोनू, सोनू, ओके। तो अपना ए टी बी टी सी टी ग्राफ क्लियर, ए टी बी टी सी टी ग्राफ क्लियर। अब बात एक चीज़ और देखो भैया, ए से अपना टूट करके कुछ बी बन रहा है, बी से टूट कर कुछ सी बन रहा है, यही बात, ए तो टूट टूट के ख़त्म हो जाएगा, बी बनेगा भी और टूटेगा भी, और सी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बनेगा। इस तब मतलब ए और सी में इंटरेस्ट हमारा नहीं रहा, अब रहा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बी में, काहे कि बी तो क्रांतिकारी काम कर रहा है बच्चा, बी बन भी रहा है और निकल भी रहा है, बी बन भी रहा है और टूट भी रहा है। तो
तो हम लोग बात करेंगे बी बन भी रहा है टूट भी रहा है, लेकिन हम बात करेंगे वैसा टाइम निकाल के दिखाओ जिस टाइम पे बी बहुत ही ज़्यादा बचा हुआ है, बी का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, बी का अमाउंट सबसे ज़्यादा है, वैसा टाइम निकाल के दिखाओ। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, नहीं तो हम बताएंगे आपको कभी और, लेकिन हाँ क्लास में नहीं बताएंगे, डाउट क्लास में बताएंगे, ठीक है। और टाइम निकाल के भी आपको हम बता देते, टाइम मतलब टाइम बता देते कितना आएगा, लेकिन टाइम निकाल के हम अगले कभी और बताएंगे, ठीक है। तो टाइम निकल के आता है टाइम मैक्स, टाइम मैक्स मतलब वैसा टाइम जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो वो टाइम कितना होगा, तो वो टाइम आता है अपना ln K1 बट्टा में K2, ln K1 बट्टा में K2, फार्मूला हुआ एक तरह से ये अपॉन में K2 माइनस में K1, ठीक है, ये हो गया ln K1 बट्टा में K2 बट्टा में K2 माइनस में, नहीं उल्टा हो गया। हाँ यहाँ पे देखो फार्मूला हम याद रखने का तरीका भी दे रहे हैं, देखो ये हम मतलब जो मेरा तरीका से हम याद किए वो तरीका बता रहे हैं। जैसे ln K1 बटा में K2 हुआ ना, तो K1 ऊपर में लिखे हैं तो पहले K1 फिर बाद में K2, और वही अगर हम वहाँ पे लिख देते ऊपर में K2 लिख देते ln K2 बट्टा में K1, तो नीचे में क्या लिखते बताओ रे, K2 माइनस में K1 लिखते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों में से कोई फार्मूला लगा लेना, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये अपना आ गया टाइम मैक्स का, वैसा टाइम जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, बी मैक्सिमम होगा, तो क्या करेगा, बी टी का जो फार्मूला निकाल के लाए ना हम लोग, बी टी का जो फार्मूला बोलेगा ना मैक्सिमम बी निकाल के दिखाओ, बी मैक्स निकाल के बताओ, तो बी टी वाला जो फार्मूला होगा ना उसमें टाइम के जगह पे इसको पुट कर देना, मतलब ये वाला वैल्यू जो उसको पुट कर देना, तो बी मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया सब कुछ। आपको बोलेगा ना कि बी मैक्सिमम निकाल के बताओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले ये टी मैक्स निकालोगे, टी मैक्स निकाल के ले आओगे, और उसके बाद बी टी वाला जो अपना फार्मूला है, तो क्या फार्मूला है, K1 इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ A0 बट्टा में K2 माइनस में K1, और अंदर में क्या था ई का पावर में माइनस K1T इंटू माइनस में ई का पावर में माइनस K2T, यही था ना रे। तो ये जो फार्मूला अपना आएगा, इस फार्मूला में क्या करोगे, जहाँ जहाँ टाइम होगा वहाँ पे टी मैक्स पुट कर दोगे, टी मैक्स पुट करके बी मैक्स निकाल लोगे। समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आया। शिवम क्लियर है ये चीज़, शिवम सोनू आशु सब क्लियर, अगर क्लियर है देन अपना आज के क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, और ये निकालने का इसका डेरिवेशन करने का कोशिश करोगे सबका सब, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा डेरिवेशन तो अगल बगल में कलीग से किसी से पूछने का कोशिश करोगे, टी मैक्स निकालने का फॉर्मूला डेरिवेशन करके दिखाओ हमको, सिक्वेंशियल रिएक्शन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी से हो जाता है देन वो हमको डायरेक्टली ग्रुप में सेंड करो, अगर नहीं होता है देन हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और वो भी क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और अभी इसीलिए नहीं बता रहे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्रांतिकारी काम करने के लिए दे रहे, खोजो इसको खोजो, और अगर ऐसा नहीं हो पाता देन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, सब कुछ अच्छे से। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।